आज हम लोग यहाँ पे जमा हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की हमारी हेड ऑफिस में। तो एक ऐसा डिसीजन हुआ था हमारे दो ट्रस्टियान के जारी से, उनके तरफ से जनाब मुश्ताक अहमद साहब और जनाब एसएस अफसर। तो इनकी तरफ से डिसीजन हुआ था कि जो हमारे एक्स चेयरमैन मरहूम एसएस खादर साहब का इंतकाल किया, इनकी जगह वेकेंट हुई थी। तो इनके इसके होते हुए इन्होंने इनको कोऑप्ट किया था। तो कोऑप्ट करके इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि एक जो हमारे जान पहचान में है एक जनाब उवैस वाहिदना साहब, उनको कोऑप्ट किया था। तो उसके बाद कई मुसल्लियों के साथ आज डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन के बाद ये जो इनका कोऑप्ट करने का जो डिसीजन हुआ था उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉल किया गया है। जी, उसको रद्द किया गया है, ड्रॉप किया गया है। क्या क्या फैसले लिए आज जो मीटिंग में? नहीं, फ़िलहाल वही फ़ैसला है कि इंशाअल्लाह हम लोग वो जो कोऑप्शन का निकालेंगे और उसके बाद हम लोग एक सिस्टम बना के उसके ज़रिए से जो वैकेंसी है उसको फिलअप करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मुसल्लियों का सजेशन था कि इसमें एप्लीकेंट्स बहुत सारे थे, तो इसमें ऐसी बात आई कि किसी एक शख्स को इसमें फेवरिज्म किया गया है और कॉन्स्पिरेसी है बोल के कई लोग इसमें एलिगेशन किए थे। तो इसको वाजे करते हुए हम लोग ये डिसीजन लिए कि इनको अभी फ़िलहाल इनकी तरफ से डिसीजन आया, हमारे दूसरे दो ट्रस्टियों की तरफ से पूरे एक मीटिंग के बाद कि ये डिसीजन इनका ये ड्रॉप कर रहे हैं। आपका फैसला क्या? 2 दिन पहले हम लोग जो कोऑप्शन उवैस वाहिदना को कोऑप्ट किए थे, ये कोऑप्शन के लिए जो है हमारा जो स्कीम जिसके तहत से हम लोग खुद अपॉइंट होकर आते हैं, सेटल्ड स्कीम ऑफ द कोर्ट विच शेड्यूल जो है उसमें एक ऑप्शन है जहाँ पर दी कोर्ट जो है इख्तियारात देता है। अगर कोई रेसिग्नेशन हो या मौत हो किसी मेंबर का, तो उसमें बाकी तमाम ट्रस्टीज़ बैठकर किसी एक को कोऑप्ट कर सकते हैं उसी लिस्ट में से जो एप्लीकेशंस होते हैं उस वक़्त के। तो उस हिसाब से जो है पहले भी हम लोग एक ऑप्शन किए हैं। फैज़ान ताहिर का हम लोग पहले दिन को ऑप्शन किए जिस वक़्त नयाज़ अहमद दफ़ेदार ने रेसिग्नेशन डाला था। नयाज़ अहमद दफ़ेदार जब रेसिग्नेशन डाले तो उस वक़्त फैज़ान ताहिर को ऑप्शन किए, लेकिन वहाँ पर एक गलती क्या हुई, दफ़ेदार साहब का रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो जब तक रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। रेसिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले अगर उनको ले लेते तो उस वक्त टेक्निकली 6 ट्रस्टीज़ होते हैं, तो उसमें जो है फैज़ान ताहिर का कोऑप्शन ऐसे ही अधूरा रहा। बिकॉज कोर्ट पिछले इसमें एप्लीकेशन में जो है नयाज़ अहमद दफ़ेदार को नोटिसेस भेज कर है टू रिप्लाई ऑन द एप्लीकेशन। दैट मीन्स इन द आइज ऑफ द कोर्ट नयाज़ अहमद दफ़ेदार इज स्टिल ए ट्रस्टी, अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर बात हुई। अब यहाँ पर जो खादर साहब का जब इंतकाल हुआ, डॉक्टर एसएस खादर का जब इंतकाल हुआ, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट ए रेसिग्नेशन, इट इज़ ए डेथ ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। हम लोग बहुत पहले से चाह रहे थे कि कोऑप्शन हो जाए या फिर नया मेंबर कोर्ट खुद अपॉइंट करे, बट इन कोर्ट भी खुद जो है बहुत वक्त ले रहा है। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर सिंस वी हैव पुट द एप्लीकेशन, और कोर्ट जो है अभी तक कोई नतीजा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग बहुत इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये काम ट्रस्ट का जो है इतना ज़्यादा है कि 5 जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो भी कम पड़ते हैं, 10 भी कम पड़ेंगे, उतना ज़्यादा काम। इट्स ए हरक्यूलियस टास्क, इट्स ए लार्ज ट्रस्ट। तो हम लोग कमेटी मेंबर्स की कमी होने की वजह से हम लोग सोचे कि एक और मेंबर को कोऑप्ट करेंगे। तो बहुत तजावीज़ के बाद जो है एक नाम जो सामने आया उवैस वाहिदना, तो हम लोग उसको कोऑप्ट किया। तो उसके बाद नोटिसेस भी जारी किए, और फिर अभी जो है वी वर सपोज सबमिट इट टू द कोर्ट फॉर एक्सेप्टेंस। तो उससे पहले आज हमारे दो साहबाब जो है आके गुजारिश किए हैं कि इसको जो है मुसल्लिस और सभी जो हैं ये गुजारिश किए हैं कि इसको टेम्पररली स्टॉप किया जाए टिल सम टाइम। नेक्स्ट वीक 22 तारीख अगली जुमा, आज जुमा है, अगली जुमा को जो है कोर्ट का और एक फ़ैसला आने वाला है, जहां पर जज ने ये वादा किया है कि इस बार जो है वो डिस्पोज कर देगा। ही विल डिस्पोज द एप्लीकेशन दैट वी हैव। तो डिस्पोजल में क्या होता है कि नयाज़ अहमद दफ़ेदार का रेसिग्नेशन ऑल्सो इफ़ ही वांट्स ही विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो वहाँ पर सफाई हो जाएगा। फैज़ान ताहिर का कोऑप्शन ही विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो भी साफ़ हो जाएगा। और दूसरे एप्लीकेशंस जो पेंडिंग है, दूसरे जो एप्लीकेंट्स हैं पेंडिंग हैं, वो भी जो जाके गुजारिश कर रहे हैं कि यू टेक अस, वो भी जो है उसमें कौन सा एक्सेप्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, एक क्लैरिटी कायम हो जाएगी। तो वो क्लैरिटी कायम होने के बाद वी विल अगेन सिट डाउन फॉर अ डिस्कशन, सुकून से बैठेंगे अच्छे माहौल में, उसमें जो है विल पुट एवरीथिंग फॉर डिस्कशन, और फिर एक डिसीजन लेंगे, या तो जो है जैसे नॉमिनेशन पे लेंगे या फिर खुराक के लिए जो है ये किया है। तो उसमें जो जो एप्लीकेंट्स हैं जो सामने आए हैं, जिनके नाम आए हैं, उनका जो है खुरा डालेंगे, और फिर जो
खुरा में आएगा इंशाल्लाह उसको जो है कॉप्शन के लिए रखा। हम लोग आइंदा कुछ ये नहीं चाहते, इत्तेफाक चाहते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे उस्मान शरीफ साहब, अफसर खाजी साहब, मैं और मिलके ये जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड को आगे बढ़ाऊँ, तरक्की करूँ। बखिया हमारा 2.5 ईयर से बड़ा इदारा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हंसी मजाक क्यों रहा है? अवाम में क्यों इस तरह से नहीं आप होना अपने चाहिए था। इदारे के इमेज को मुतासिर कर रहे हैं? मैं वो जवाब सभी आप मतलब ये कॉमन देखिए, सवाल है। सब ट्रस्टी जो है अपने अपने तरीके से काम किए, अपने अपने तरीके से काम किए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस हैं, होता है और कुछ नहीं। वकील साहब, दो गलतियां आपकी लग रही हैं। एक तो आप डेमोक्रेटिक अंदाज में कोऑप नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपके साथी ट्रस्टी को आप इन्फॉर्म नहीं, डेमोक्रेटिक स्टाफ नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है वो। ये स्कीम के तहत नहीं कॉप किया। कोर्ट मंजूर करता है नहीं करता है वो मालूम, स्कीम के तहत में ये। अभी आप उस पर केस करें, नहीं केस नहीं कर रहे हैं, वो वापस ले लिए, विड्रॉ कर लिया पूरी तरह से। हाँ ड्रॉप कर दिया। अभी लिखा है सर, विड्रॉ किए हैं, लेटर दिए, विड्रॉ है। और विड्रॉ करने की वजह क्या है? विड्रॉ करने आपस के इत्तेफाक से बातचीत हुई ना, आपस के इत्तेफाक से मतलब आप मान रहे हैं कि बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।